मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग नेक्स्ट। इस कहानी में क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। क्रिस के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो अगले 2 मिनट में होने वाली सारी घटनाओं को पहले ही देख सकते हैं। क्रिस कैसीनो में छोटे मोटे दाव लगाकर अपनी शक्तियों के जरिए दाव जीत जाते हैं। वो छोटे मोटे दाव इसलिए खेलता है ताकि लोगों को उस पर शक ना हो। एक दिन जब वो कैसीनो में बार बार मैच जीत रहा होता है तो कैसीनो की सीसीटीवी टीम को उस पर शक हो जाता है। और टीम क्रिस को कैमरे में देख रही होती है और तभी क्रिस भी कैमरे में देखते हैं क्योंकि क्रिस को इस सब के बारे में पहले ही पता होता है। और फिर चालाकी से वो वहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद वो अपने दोस्त के पास चला जाता है। उसके दोस्त के पास जाने के बाद उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस को उसकी तलाश है। लेकिन क्रिस अपने दोस्त की बात नहीं मानता। क्रिस को हमेशा एक लड़की के विजन्स दिखाई देते हैं। क्रिस ने कहा जब तक वो उस लड़की से नहीं मिल लेता वो वहाँ से नहीं जाएगा। वो जानना चाहता है कि उसे बार बार उस लड़की के विजन्स क्यों आते हैं। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी टीम में कैली को दिखाया जाता है। उसे बताया जाता है कि न्यूक्लियर बम को किसी ने चुरा लिया है। इस पर कैली कहती है कि हमें अपने देश को बचाने के लिए क्रिस की हेल्प लेनी होगी। कैली क्रिस से कैसीनो में मिल चुकी थी। जब क्रिस कैसीनो में हेरा फेरी से गेम जीत रहा था तो कैली को उस पर शक हो जाता है। साथ ही उसने कैसीनो की सीसीटीवी वीडियोस भी देखी थी। लेकिन इससे पहले वो क्रिस को पकड़ते क्रिस वहाँ से जा चुका था। क्रिस छोटे मोटे जादू भी दिखाता था लेकिन कैली को यकीन था वो जो भी कुछ करता है वो कोई जादू नहीं है बल्कि वो कुछ सुपर पावर है। कैली अब क्रिस से मिलती है। क्रिस उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ पर है। इस पर कैली कहती है उस दिन तुम जिस कार को लेकर कैसीनो से भागे थे वो हमारी कार थी और उस पर ट्रैकर भी लगा हुआ था। कैली क्रिस को कहती है हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो कहती है कि आतंकवादियों ने न्यूक्लियर बम को चुरा लिया है और हमें वो वापस हासिल करना होगा वरना दुनिया में तबाही मच जाएगी। कैली कहती है कि उसे पता है कि वो भविष्य देख सकते हैं लेकिन कैली के सामने क्रिस ऐसा बिहेव करता है कि उसे पता नहीं कि वो क्या बातें कर रही है। तभी कैली कहती है अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो वो उसे कार चोरी करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेगी। लेकिन ये सब हकीकत में नहीं होता। ये सब क्रिस पहले ही देख चुका होता है इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। केली के वहाँ पहुँचने से पहले ही अब कैसीनो के हेड के पास 2 लोग आते हैं जो कि टेररिस्ट होते हैं। वो उसे क्रिस का पता पूछते हैं और जब क्रिस का पता कैसीनो का हेड नहीं बताता वो उसे मार देते हैं। अब क्रिस उसी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं जिस जगह पर वो लड़की से मिलने वाला है जो उसके विजन्स में आती है। और जैसे ही 8:09 होते हैं वो लड़की वहाँ पर आ जाती है। क्रिस को पहले तो यकीन ही नहीं होता क्योंकि क्रिस हर रोज़ उस लड़की को इंतज़ार करता था। लेकिन आज सच में वो लड़की वहाँ पर आ जाती है। क्रिस 2 मिनट समय में आगे जाकर देखता है कि वो उस लड़की के पास जाकर उससे बात करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसका नाम लिज होता है। क्रिस बार बार 2 मिनट आगे देखते हैं कि वो क्या करे कि लिज उससे बात करने लग जाए। और फाइनली जब लिज का बॉयफ्रेंड जो लिज से पैचअप करना चाहता था क्रिस उसे उकसाता है जिससे लिज का बॉयफ्रेंड क्रिस को हिट करता है। और ऐसा होने पर लिज क्रिस की तरफ दया दिखाकर उससे बात करती है। अब क्रिस समय में आगे देख लेता है जिससे उसे पता चलता है कि लिज किस तरफ जाएगी। इसलिए वो जानबूझकर जिस तरफ लिज जा रही होती है वो उसी रास्ते में खड़ा होकर उससे लिफ्ट मांगते हैं। अब लिज और वो दोनों साथ में कार में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिस जगह से क्रिस और लिज निकले हैं वहाँ पर कैली पहुँच जाती है लेकिन उनके वहाँ से पहुँचने से पहले क्रिस वहाँ से जा चुका होता है। साथ ही कैली को यह भी पता चलता है कि कैसीनो के हेड को किसी ने मार दिया है। कैली अब समझ जाती है कि क्रिस के पीछे और भी आदमी लगे हुए हैं। आतंकवादियों को भी क्रिस के बारे में पता चल चुका है इसलिए वो भी क्रिस को ढूंढ रहे हैं और वो क्रिस तक पहुंचना चाहते हैं। अब क्रिस और लिज रास्ते में एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर लिज बच्चों को पढ़ाती है क्योंकि वहाँ पर एक बच्चे का जन्मदिन होता है। अब लिज बच्चों के साथ जब टाइम स्पेंड कर रही होती है तो बच्चे उससे क्रिस के बारे में पूछते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या क्रिस आपको बॉयफ्रेंड है, लेकिन लिज मना कर देती है। फिर बच्चे उसे कहते हैं कि जिस तरह से वो तुम्हें देख रहे हैं उससे तो ऐसे ही लगता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो क्रिस अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें बताया जाता है कि आगे रास्ता बंद है इसलिए ये दोनों आसपास में कोई घर ढूंढते हैं और रात वहीं पर गुजारते हैं। क्रिस लिज को कहता है कि वो बेड पर सो जाए। वो कार में जाकर सो जाएगा। क्रिस की ईमानदारी देखकर लिज का दिल पिघल जाता है। और जब सुबह होती है तो क्रिस घर के अंदर आता है तो लिज नहाकर बाहर आती है। लिज को भी अब क्रिस अच्छा लगने लगा था और इस तरह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और अब लिज कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाती है। जब लिज मार्केट जाती है तो कैली उसे वहाँ रोक लेती है और वो लिज को कहती है कि क्रिस की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, तुम ये बेहोशी की दवाई उसे पिला देना। लिज ये सब बात मान लेती है और जूस में वो दवा मिलाकर वो क्रिस को दे देती है। लिज क्रिस से प्यार करती है इसलिए इससे पहले क्रिस उस जूस को पीता वो उसे रोक देती है और सब सच बता देती है कि कैली ने उसे ये सब करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ क्रिस भी कैली को बता देता है कि वो भविष्य देख सकता है। लेकिन अब जब वो लिज के साथ होता है तो वो ज़्यादा समय तक देख सकता है। पहले तो लिज क्रिस की इस बात पे गुस्सा होती है लेकिन उसके साथ उसकी मुलाकात भी इसी वजह से हुई थी ये जानकर लिज मान जाती है। क्रिस कहता है उसने लिज को अपने विजन्स में देखा था और वो उसे सच्चा प्यार करते हैं और लिज समझ जाती है
लिज क्रिस से पूछती है कि कैली तुमसे क्या चाहती है। तो क्रिस जवाब देता है कि कैली को न्यूक्लियर बॉम्ब को ढूंढने के लिए उसकी मदद चाहिए। कैली कहती है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो क्रिस कहता है कि मैं सिर्फ 2 मिनट आगे देख सकता हूँ, इसलिए मैं कैली की मदद नहीं कर सकता। अब क्रिस लिज को एक लेटर देता है और कहता है मेरे यहाँ से जाने के ठीक 45 मिनट बाद वही करना जो इस लेटर में लिखा है। लिज वही करती है जैसे क्रिस ने कहा था। अब क्रिस किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन आगे उसे कैली मिल जाती है जो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। क्रिस कहता है तुम्हारे ऊपर 2 मिनट के बाद बहुत सारे पत्थर गिरने वाले हैं, तुम वहाँ से हट जाओ। लेकिन कैली वहाँ से नहीं हटती क्योंकि उसे पता है कि क्रिस उसकी जान बचा लेगा। क्रिस एक अच्छा इंसान है। क्रिस कैली की जान तो बचा लेता है लेकिन खुद बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ लिज को आतंकवादी पकड़ लेते हैं और कैली क्रिस को अपने पास बंदी बना लेती है। क्रिस कहता है मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम मुझे क्यों बांध रही हो। कैली कहती है मुझे सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया की जान बचानी है। फिर कैली क्रिस को न्यूज़ दिखाती है और कहती है कि मुझे बताओ कि आगे क्या होने वाला है। तभी क्रिस समय में आगे जाकर देखता है और वो डर कर जाग जाता है। वो कहता है मुझे खोल दो। कैली समझ जाती है क्रिस ने कुछ बहुत बुरा देखा है। वो उसके हाथ खोल देती है। क्रिस ने विजन देखा था कि उसकी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में है, तो वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए चला जाता है। कैली भी उसका पीछा करती है और वहाँ पर पहुँच जाती है। कैली क्रिस को बताता है कुछ देर बाद कोई लिज और मुझे दोनों को यहाँ पर मार देगा, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। कैली क्रिस को कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। उस एरिया के मोबाइल नेटवर्क बंद कर देती है जहाँ पर क्रिस मरने वाला था। साथ ही क्रिस को जहाँ पर गोली लगने वाली थी वो उस जगह को पहले ही कवर कर देते हैं। जैसे क्रिस को गोली लगती है पुलिस उस आतंकवादी को शूट कर देती है और दूसरी तरफ क्रिस जो मरा नहीं था वो उठ जाते हैं क्योंकि उसने उस जगह को कवर कर लिया था जहाँ पर उसे गोली लगने वाली थी। अब क्रिस कैली और बाकी टीम को वहाँ से ले जाते हैं जहाँ पर लिज थी। मौके का फ़ायदा उठाकर लिज वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन आतंकवादियों का हेड उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन क्रिस की मदद से कैली उस आतंकवादी को मार देते हैं और लिज को बचा लेते हैं। लेकिन तभी क्रिस को विजन्स आते हैं कि आतंकवादियों ने उस बम को पहले एक्टिवेट कर लिया है जो कि 1 मिनट में फटने वाला है। और तभी 1 मिनट में वो बम फट जाता है और सभी मारे जाते हैं। लेकिन यह कहानी ख़त्म नहीं होती। हमने अब तक जो भी देखा था वो क्रिस के विजन्स में चल रहा था। ये विजन्स तब से चल रहे थे जब क्रिस और लिज इंटीमेट हो रहे थे। क्रिस लिज के साथ होते हुए ज़्यादा समय तक देख सकता था, इसलिए अब क्रिस ऐसे वालों की हेल्प करने की ठान लेता है। क्रिस कैली से मिलता है और उस बॉम्ब की लोकेशन बता देता है और इस तरह से कैली उस बॉम्ब को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये थी कहानी द मूवी क्रिस की। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।